बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैंने बनाया है बड़े गोश्त की बिरयानी, बीफ बिरयानी। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और मैं इसमें 1 कप घी का डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट के रखे हुए थे, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और लगातार चमचा हिलाते हुए मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो यहाँ पर अनियन फ्राई हो चुके हैं, तो यहाँ इसमें से मैं हाफ़ अनियन निकाल लूँगी जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और इसको भी मैं अच्छी तरह प्याज के साथ गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। अब मैंने इसमें आधा किलो बड़ा गोश्त डाल दिया है और इसको मैं कलर चेंज होने तक पकाऊंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह भून जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर चेंज हो गया है। और इसको मैंने बस 2 से 3 मिनट ही पकाया है। अब मैं इसमें साबित मसाले डाल रही हूँ। तेज़पत्ता, लौंग, छोटी इलायची 3-4, 1 बड़ी इलायची, काली मिर्चें 6-7 और दालचीनी के छोटे छोटे 3-4 टुकड़े हैं। और साथ ही मैं इसमें बिरयानी मसाला 1 टेबलस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी मसाले ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मसाले डालने के बाद मैं इसको 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए और भुन जाए। और अब इसमें मैं 1 प्याज इस तरह बारीक काट के मैंने डाल दिया है और 4-5 आलू बुखारे के दाने डाल दिए हैं और दही मैंने इसमें डाल दी है तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून। ये मैंने फ्रिज में रख दी थी तो ये जम गई है। और अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से पानी शामिल करें जब तक कि ये गोश्त के ऊपर है कि कितने पानी में ये गल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास के करीब पानी ऐड किया है और इसको मैं हल्की आंच पर दम में पका लूँगी। और यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल फ्लेम लो करके पका लिया है और ये गल चुका है। अब इसमें मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ और बस इसको हम मिक्स कर लेंगे 1-2 मिनट बस। और उसके बाद ये गोश्त हमारा रेडी है बिरयानी के लिए। तो यहाँ पर मैंने चावलों को पहले साथ ही में मैंने चावलों को भी बॉईल कर लिया था। चावलों को मैं बॉईल साथ ही करती हूँ ताकि ये गर्म ही रहे। और अब मैं इसके ऊपर गोश्त की तह लगा रही हूँ। पहले थोड़े से मैंने चावल डाले हैं और उसके ऊपर मैं गोश्त डाल रही हूँ। और अब इसके ऊपर मैं और चावल डाल रही हूँ।
और मैं टमाटर डाल रही हूँ। आप देखें इस तरह गोल गोल काट के, और हरा धनिया और हरा पुदीना वो मैंने डाल दिया है इस तरह बारीक बारीक काट के। और फिर से मैं गोश्त की तह लगा रही हूँ। और दोबारा से मैं चावलों की तह लगा रही हूँ। और बस ये सारे ही मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि ये चावल तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा थे, बस आधा किलो ही होंगे। इतना गोश्त था आधा किलो और इतने ही चावल थे। और ये जो प्याज हमने निकाल के रखे हुए थे फ्राई करके, वो मैं इसमें डाल रही हूँ इसके ऊपर। और साथ ही मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर पाउडर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और बस हम इसके ऊपर ये किचन टॉवल से हम दम लगा देंगे, और इसके ऊपर आप कोई भी वज़नी चीज़ रख सकते हैं। और मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट का दम दिया है। आप यहाँ पर चेक करें कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के चावल बने हुए हैं, खिले खिले से। तो बिरयानी हमारी रेडी है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।